गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्रिय भक्तों मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं और इस समय आप भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। आज पिछले धारावाहिक से लेकर आज धारावाहिक हम शुरू करने जा रहे हैं। श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यासकृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंधों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुत की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी इस कथा का उच्चारण कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ें और सुनने की कोशिश करें, क्योंकि इस संसार के कस में कस से निकलने का मात्र एक ही साधन है, भागवत कथा। बहुत भाग्य से ये प्राप्त होती है। आपके घर में बैठे हुए भगवान हरि ने कृपा करी, आपके घर बैठे आपको भागवत यानी कि भगवान स्वयं आपके घर पधारे। भागवत का अर्थ यही है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि इस गीता के अंदर, इस भागवत गीता के अंदर मैं स्वयं विराजमान हूँ। तो भक्तों मित्रों, आप इस बात को सहज से ही समझ लीजिए कि घर बैठे आपके ऊपर कितनी असीम कृपा वो कर रहे हैं। अपने भगत राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी की ओर से आपको इस कथा का आनंद दे रहे हैं। भगवान आपके घर विराजमान है। जब आप इसका आचरण करते हैं, आप इसको धारण करते हैं, इसका प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो स्वयं भगवान विराजमान होते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। सप्ताह यज्ञ की विधि, मतलब सप्ताह यज्ञ की क्या विधि है? अगर आप एक सप्ताह के अंदर इस पाठ को समाप्त करते हैं तो उसकी क्या विधि है, सुनिए। श्री सनक आदि कहते हैं, नारद जी अब हम आपको सप्ताह स्वर्ण की विधि बताते हैं। यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिष को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और स्वर्ण यानी कि कार्तिक का महीना चल रहा है। आषाढ़ और स्वर्ण ये 6 महीने क्षेत्राओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण है। देव ऋषि इस महीनों में भी भद्रा व्यतीत पात आदि को योगों को स्वरथा त्याग देना चाहिए।
यानी कि जो तामसी गुणों के जो सेवन होते हैं उनको संपूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। जैसे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जो मेरे मित्र हैं, बच्चे हैं, उनको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो वैष्णव है वो तो वैष्णव है ही, जो मांसाहारी हैं और यानी कि जो शाकाहारी है उनके लिए तो स्वर सब कुछ ठीक है। जो मांसाहारी है उनको भी इसका त्याग कर देना चाहिए। कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में यह संवाद भेजना चाहिए। देखिए, अब इस ग्रंथ में मैंने तो नहीं कहा ना, लेकिन मेरे को जो आदेश प्रभु का होता है वो सत्य होता है। उन्होंने स्वयं देखो अब इस अध्याय में उन्होंने बतलाया है कि फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी। यानी कि हमने कथा का आह्वान करके आप लोगों तक इसका पहले संदेश दे दिया था, तो आपको चूकना नहीं चाहिए। इसलिए मित्रों, यहाँ कथा होगी, सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। स्त्री और शूद्र दी, मतलब शूद्र पुरुष जो होते हैं, शूद्र दी भागवत कथा एवं कीर्तन से दूर पड़ गए हैं, उनको भी सूचना हो जाए ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हो उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्य पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्ण रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भागवत से रसिक हैं, भगवान वद्र से रसिक हैं, अतः श्री भागवत अमृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष आवश्यक ना हो तो भी एक दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। ये विधि बतला रहे हैं भगवान कि इस कथा को करने से पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी है। ये ना हो कि लोगों को बुला लिया बैठने की जगह ना हो, तो वो सब प्रबंध आपको करना पड़ेगा। कथा का स्वर्ण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। यहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो, वहीं कथा स्थल रखनी चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे। घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछोने के वस्त्र एकत्र कर ले तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराइए। उसे सब और फल, पुष्प, पत्र और 14वें से अलंकृत करें तथा चारों ओर झाड़ियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दें। यानी कि सुशोभित एक बहुत अच्छा लगे एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और यानी कि फल फूल लटका दें और फल, पुष्प, पत्र और चंदोवे से, मतलब जो चंदन की खुशबू वाले, अलंकृत करें तथा चारों ओर झाड़ियां लगाकर, झाड़ियां मतलब
ये नहीं कि फूल पत्ती लगा दें आप। झाड़िया का मतलब है कि केले का पत्तों से उसको सजाया जाए, तुलसी के आगमन किया जाए, तुलसी का गमले लगा दीजिए चारों ओर, लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दें। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुला कर बैठाएं। आगे की ओर उनके लिए यहाँ यथोचित आसन तैयार रखे। उनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तरी की ओर रहे तो श्रेता पूर्व मुख होकर बैठे और यदि वक्ता पूर्वी प्रमुख रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए, मतलब उसके समक्ष बैठ जाओ सामने, अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभाव ने श्रेता के लिए ऐसा ही नियम बतलाया। जो श्रोता होते हैं यानी कि जो देखने वाले, जो सुनने वाले, जो बैठने वाले, उनके लिए ऐसा नियम बतलाया गया है शास्त्रों में। महानुभावों ने मतलब यानी कि जिसको आपने बुलाया है वो सब आदरणीय होते हैं और श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निष्प्रह हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए, जो इस कथा का उच्चारण करे, जो इस कथा को समझ सके, जो इस कथा का अर्थ भाव भी सभी के समक्ष समझा सके। तात्पर्य ऐसा कुशल ब्राह्मण होना चाहिए। और श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रयास हो। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विधान और स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। यानी कि कुछ अर्थ भाव ऐसे होते जो नहीं समझ में आते, तो जो वाचक है, जो पंडित है, वो तो बहुत विद्वान होते हैं, तो वो उस कथा को समझाने की चेष्टा करें। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को शौर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निर्वृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करें और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के बिंदुओं की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। तदनंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः पोषोपचारी विधि से पूजन करें और उनके पश्चात पद्म दक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करें। करुणा निधान में संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ, ऐसा मतलब आप भगवान के आगे अरदास लगाइए। करुणा निधान मतलब जो आपके दुखों का निवारण कर दे, उसको समाप्त कर दें, इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। नसक आदि मतलब नसमस्तक होइए, प्रदक्षिणा तथा नसमस्तक कुछ न कुछ पंडित को दक्षिणा दीजिए
और नक्श का राधि यानी कि नतमस्तक होकर इस प्रकार स्तुति करें, यानी कि भगवान का ध्यान करें। करुणा निधान मतलब भगवान श्री कृष्ण करुणा निधान जो आपके सारे पापों को नष्ट कर देंगे। और बोलिए, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ, यानी कि इस संसार में, इस सागर में डूबने के समान मैं दीन हूँ, मैं दुखी हूँ। कर्मों की मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की भी बड़े उत्साह और प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्री मद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की विराजमान हैं नाथ, यानी कि श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान हैं। देखो, पहले भी हमने आपसे आपको इसके चेतना जागृत की थी कि जो प्राणी इसको सुनता है अपने घर में इसका पाठ रखता है, और आपके घर में स्वयं भगवान कैसे विराजमान होते हैं कि प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्री मद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान है। नाथ, मैंने भव सागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सडोपाड पूरा करें। मेरे जो इसमें अपने सोच विचार रखे उनको हमेशा पूर्ण करें और सारी बाधाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दें, पूरा करें। केशव, मैं आपका दास हूँ। केशव भगवान श्री कृष्ण का नाम है। केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें, उसे सुंदर वस्त्र भूषणों से विभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में प्रांगत है। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न ना हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को वर्ण करें। वे द्वार साक्षात मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी, यानी कि जब ये पाठ चलता है तो ये रेगुलर चलना चाहिए। जब इस 1 हफ्ता में खत्म होगा सप्ताह के अंदर, तो आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोग समाप्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके स्वर्ण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3.5 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बाँचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखें। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है, इसलिए
सोता केवल एक ही समय हवि असयात्र भोजन करे, यानी कि ज्यादा भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। हविष्यात आत्र मतलब हल्का भोजन करें। यदि शक्ति हो तो सातों दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पीकर सुख पूर्वक स्मरण करें, अथवा फलाहार या एक समय की भोजन करें। जिससे जैसा नियम सुबोते से संग सके उसी को कथा स्मरण के लिए ग्रहण करें, यानी कि जितना आपसे हो सकता है। जिससे जैसा नियम सुबोधित यानी कि जो आपको सरल लगे सद, यानी कि अब हम कठिन उसका निर्णय ले लेते हैं और बाद में अधूरा रह जाए और हमसे छूट जाए, ऐसा ना कीजिए। जिससे जैसा नियम जो आपको बिल्कुल शुद्ध लगे, सादा लगे, आप कर सकते हैं, सत करें, उसी को कथा स्मरण के लिए ग्रहण करें। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा स्मरण में सहायक हो। यदि उपवास से स्वर्ण में बाधा पहुंचती हो तो वह किसी काम का नहीं। यानी कि आप व्रत रख के, आप उपवास रख के भगवान का भजन करते हैं और कठिनाई को झेलते हैं, अंतरकरण आपका भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो उससे भोजन स्वयं खा पी के अपना करके कुल्ला करके फिर बैठ जाना चाहिए, फिर ध्यान से सुनना चाहिए। तो यानी कि मतलब जो अन्न देवता है उन पे भी काबू रखना चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए कि हे अन्न देवता, जब तक मैं भागवत कथा का अमृत पान कर रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण की शरणागत में हूँ, जब तक आप मेरा ध्यान कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। आप मेरे मन के अंदर शांति रखिए, उधर में खुद बुद्धि ना मचाइए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। नारद जी नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा स्मरण का अधिकारी नहीं है। फिर मैं इसको दोहरा दूं कि किन के लिए उन्होंने इस पे प्रतिबंध लगाया। नारद जी कहते हैं कि नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा स्मरण का अधिकारी नहीं है। मतलब जो इसके एवज में धन लेता है वो इसका अधिकारी नहीं होता। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचार्य से रहना चाहिए। हमने पहले भी इसकी व्याख्या करी है, इसीलिए ग्रंथ में भी उसी व्याख्या का बखान हो रहा है। और भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। मित्रों, अभी जैसे जो 6 महीने बतलाए गए हैं, जैसे अभी ये जो कार्तिक का महीना चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण का ही होता है और बहुत शुभ माना जाता है। इसमें प्रत्येक प्राणी को ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, मांस मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है प्रभु, ये सब शास्त्र की भाषा है। क्यों? जब तक आपको उचित ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक ये ज्ञान कण कण में नहीं पहुंचेगा, ये ज्ञान छोटे 10 साल की आयु के बच्चे से लेके और 100 साल की आयु तक के कानों में नहीं जाएगा तो उसको बेचारे को क्या पता। इसलिए ज्ञान सर्वदा अपने तक मत सीमित रखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, उनको बतलाइए कि भाई आज ये मतलब जो है इस दिन भागवत कथा मतलब YouTube के माध्यम से हम तक पहुंच रही है। इतनी असीम कृपा है प्रभु श्री कृष्ण की, आपके द्वारे पे दस्तक दे रहे हैं, तो इसको मिथ्या मत जाने दीजिए। समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, उनका उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और
देशु को तो अपने पास भी नहीं भटकने देना चाहिए। वह वेद वैष्णव ब्राह्मण गुरु गो से सेवक तथा स्त्री राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस वाला स्त्री अत्यंग जे मलेच्छ पतित गायत्रीहीन द्वेष ब्राह्मणों से दोष करने वाले तथा वेद को ना मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। यानी कि इसमें बहुत अच्छा प्रसंग है, मैं इसका उच्चारण करके बतलाता हूँ। उनका उसे सर्वदा ही त्याग कर देना चाहिए। यानी कि जो दूषित बासी है, दाल मधु मतलब मीठा, तेल, गणेश, जो मतलब तामसी गुणों से जो ताल्लुक रखते हैं, गरिष्ठ अन्न, ज्यादा हैवी अन्न जैसे मीट मांस, तो भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इसका उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। सर्वदा का मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए कर दो, मतलब जब तक भागवत कथा सुन रहे हो जब तक उसका त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, तंब, मोह और देश को मतलब जो द्वेष प्रकट करता है, काम को, क्रोध को, मद को, मान को, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो अपने पास भी नहीं पटकने देना चाहिए। इस प्रसंग को तो हम बार बार कहते हैं, इसका त्याग तो संपूर्ण कर देना चाहिए। वह वेद वैष्णव ब्राह्मण, जो वेद के ज्ञाता होते हैं, वैष्णव है, ब्राह्मण है और गुरु है और गो सेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे। ऐसे मतलब महापुरुषों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि वह वेद, जो वेदों का ज्ञाता है, उनके साथ कोई निंदा नहीं करनी चाहिए। जो वैष्णव है उससे निंदा नहीं रखनी चाहिए। जो ब्राह्मण है उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। जो गुरु हैं उनकी बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। जो गो सेवक करते हैं उन लोगों की भी सेवा करनी चाहिए, उनकी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। तथा स्त्री की भी आप बुराई ना करें। राजा, जो राजा होते हैं देश के, जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। और महापुरुषों की, जो महापुरुष हैं, जो आपको ज्ञान प्रदान करते हैं, उनकी भी बुराई करना निषेध है। निंदा से भी, यानी कि उन सबों की निंदा से भी बचे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस वाला स्त्री, यानी कि जो महीने में जिसको माहवारी कह देते हैं, स्त्री की एक हर महीने में जो उनको एक रज की मतलब गंदे उसकी जो है निकात होती है, निकलती है, तो नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस वाला स्त्री अत्यंज मलेच्छ पतित गायत्रीहीन द्वेष ब्राह्मणों से दोषु करने वाले तथा वेदों को ना मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। मतलब ऐसे जो मलिच्छ होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं कि यार हम नहीं मानते शास्त्रों को, हम नहीं मानते, ये मलेच्छ मान ले, आलसी हैं और अत्यंत मतलब जो बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं। स्त्री जो उसके रोज मतलब जो है महामारी जिसको होती है, उस स्त्री से भी बात करना गुनाह है। और पतित जो मतलब पतिता होती है, गायत्रीहीन, जो गायत्री भजन को नहीं करती, जो गायत्री को नहीं मानते, ओम भूर भुवः स्वाहा उसको नहीं मानते, द्विज ब्राह्मणों से देश मतलब ऐसे बंधों से निंदा करने वाले तथा वेद को ना मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य सोच, मतलब जो आप सोच का मतलब वो नहीं कि आप बाथरूम में जा रहे हैं, सर्वदा सत्य सोच, यानी कि जो आप सोचते हैं, दया, मौन, सरलता, नियम, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी,
किसी अन्य रोग से पीड़ित। भाई बहुत अच्छी बात है कि ऐसे व्यक्तियों के बारे में बतला रहे, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा स्मरण करें, मतलब इस कथा को सुने तो उनका भी परमात्मा कल्याण करेंगे। जिस स्त्री का रजोदर्शन रुक गया हो, यानी कि उसको महामारी नहीं आती है और वो उसे छुटकारा मिल गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो, अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्न पूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो उन्हें अच्छे फूल की प्राप्ति हो सकती है। यह अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों युगों का फल देने वाली है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करने और करके फिर उद्यापन करें। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के अकीक्षण भक्त हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे स्वर्ण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भाव व्रत है, निष्काम भाव से इसका पालन करते हैं। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी महिलाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोवर्धमनी से सुंदर कीर्तन करे, जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का शोध कराएं तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दें। श्रोता विकृत हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करें। ग्रस्त हो तो हवन करें। उस हवन में 10 स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्न आदि सामग्रियों से आहुति दे, यानी के अंत में आप उनका जो यज्ञ कर सकते हैं, आहुति दे सकते हैं। अथवा एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें, क्योंकि तत्वत यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति ना हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करें तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर जो न्यूनाधिकता रह गई हो, यानी कि जो हम नहीं कर पाए, न्यूनाधिकता रह गई हो, उसके दोषों की शांति के लिए विश्व सहस्त्र नाम का पाठ करें, यानी कि विष्णु भगवान के नाम का पाठ करें। इससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि यानी कि मीठे से उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाए। व्रत की पूर्ति के लिए गौ और स्वर्ण का दान करे। समर्थ हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाए, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आवाहन आदि विधि विभाग उपचारों से पूजा करे और फिर जितेंद्र आचार्य को उसका वस्त्र, आभूषण एवं गंधा आदि से पूजन कर दक्षिणा के सहित समर्पण कर दे। जो करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह
प्रायण की विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंडल में भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। सनक आदि कहते हैं, नारद जी इस प्रकार तुम्हें यह सप्तास्वरण की विधि हमने पूरी पूरी सुना दी, अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सनक आदि कहते हैं, नारद जी इस प्रकार तुम्हें यह सप्तास्वरण की विधि हमने पूरी पूरी सुना दी। तो सूत जी कहते हैं, सौनक जी यूं कहकर महामुनि सनक आदि ने एक सप्ताह विधि पूर्वक इस स्वर्ण पाप नाशनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे स्मरण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की और कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा स्वर्ण का भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम मदगद वाणी से सनक आदि से कहने लगे। नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे स्वर पापहारी भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्ति हो गई। तपोधनों ने श्रीमद् भागवत स्वर्ण को ही यह धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इसके स्वर्ण से वैकुंठ गौलोक विहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, भक्तों, आपने देखा कि हरि महाराज की असीम कृपा आप पे कैसे बरसी, भोलेनाथ भंडारी की कृपा कैसे बरसी, ब्रह्म देवता ब्राह्मण की मतलब ब्रह्मा जी की कृपा आप पे कैसे बरसी। अरे प्रसाद बांटिए महाप्रभु, आपके घर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। कृपा करके इसका संपूर्ण आनंद प्राप्त करें, सेवन करें और इसको ध्यान से सुनिए, ताकि आपके बच्चों का, आपके परिवार का, आपके पूर्वजों का और जो चले गए छोड़कर उनको मुक्ति का मार्ग भगवान श्री कृष्ण की तरफ से प्रदान हो। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, बोल दो ना, राधे राधे।